का एक भी दाना शेष नहीं है। प्रणाम। प्रणिपात ब्राह्मण पुत्र, क्या आप वन में मार्ग भटक गए हैं? नहीं, मैं केवल ऋषि दुर्वासा का संदेश लेकर आया हूं। महर्षि दुर्वासा पधार रहे हैं। निवेदन है कि उनके और उनके 10,000 शिष्यों के सत्कार की व्यवस्था करें। दुर्योधन, जो काम लाक्षागृह नहीं कर पाया, वो काम दुर्वासा का श्राप अवश्य करेगा। हे ईश्वर, घर में अन्न ही नहीं है, मैं कैसे उनका सत्कार कर पाऊंगी? महर्षि दुर्वासा पधार गए। हे गोविंद, अब बस आप ही का सहारा है। रक्षा कीजिए गोविंद, सहायता कीजिए। बहुत विकट समस्या में हूं गोविंद, रक्षा कीजिए। सखी, भूखे पेट मुझे कुछ नहीं सूझता। पहले मेरी क्षुधा पूर्ति की व्यवस्था करो, उसके पश्चात ही मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। परंतु सखा। सखी, मुझे भूख लगी है। अब जो कुछ भी घर में है ले आओ, उसके पश्चात बैठकर बात करेंगे। जाओ जाओ। सखी, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा सखा भूखा है। आपने तो समस्या और बढ़ा दी है सखा। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। असत, तुम कब से इतनी कृपण हो गई सखी? अपने सखा से भोजन छिपा रही हो? हटो, मैं खुद ही देख लेता हूं। कहा था ना, अपने सखा से तुम भोजन छिपा रही हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
आनंद आ गया सखी। अब जाकर मेरी भूख शांत हुई। अच्छा, वो समस्या क्या थी, तनिक बताओ। सखा, वो महर्षि दुर्वास। कल्याण हो पांचाली। प्रणिपात महर्षि। अखंड सौभाग्यवती भव। वो महर्षि दुर्वासा, आपसे निवेदन है कि थोड़ा जल मिलेगा? जी जी जी। महर्षि, वो आपके शिष्य ने संदेश दिया था कि वो भोजन। क्षमा चाहता हूं यज्ञसेनी, अब हम भोजन नहीं कर पाएंगे। हमारा पेट भर चुका है। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। प्रणिपात ऋषिवर। प्रणिपात महर्षि, आपका अचानक यहाँ आगमन? मुझे शकुनी ने कहा था मैं यहां आकर पांडवों का सत्कार ग्रहण करूं। किसी भी साधु को किसी का भोजन और निमंत्रण बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए महर्षि। यदि आपने जान लिया होता तो कदाचित आप हस्तिनापुर का आतिथ्य ग्रहण नहीं करते। जीतने वाला दूसरे के राज्य पर 13 वर्ष का अधिकारी हो और हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना होगा। उन कौरवों ने केवल तुम्हारे साथ ही नहीं अपितु मेरे साथ भी छल किया है। छल करके उन्होंने मुझसे तुम्हें श्राप दिलाने की योजना बनाई। मैं उन्हें अभी भस्म कर दूंगा। नहीं ऋषिवर, आप ऐसा नर्त नहीं करेंगे। वरों का नाश करना हमारी प्रतिज्ञा है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने प्रयोजन में अवश्य सफल होंगे। और यदि उन मूर्ख कौरवों ने तुमसे युद्ध किया तो उनका समूल विनाश हो जाएगा। वाह शकुनी, वाह! क्या उत्तम प्रयत्न किया है तुमने। श्राप दिलवाने गए थे पांडवों को, वरदान दिलवाकर लौटे हो। तुम्हारी तो जय जयकार होनी चाहिए, जय जयकार। समझ में नहीं आता कैसे पांडवों से हस्तिनापुर की रक्षा की जाए और कैसे अपने इस मूर्ख पुत्र की सुरक्षा की जाए। मैं बताता हूं कि क्या करना है। वही करना है जो गांधार राज युवराज को कभी नहीं करने देना चाहते हैं। पराक्रम। यदि अर्जुन अपनी शक्ति बढ़ा रहा है
तो हस्तिनापुर को भी अपना बल बढ़ाना चाहिए। परंतु कैसे बढ़ाओगे बल? दिग्विजय यात्रा करके। परंतु दिग्विजय करेगा कौन? हस्तिनापुर का सेवक करेगा। मैं अपने पराक्रम से हस्तिनापुर का बल बढ़ाऊंगा।